अगर तुम लोगों ने लास्ट वाला एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं वैसे इसका रिकैप दे देता हूँ आपको लास्ट एपिसोड का। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो विंचर होता है वो होली किंग की जो ग्रेव होता है उसको ढूंढने के लिए वो जो गुफा होती है उसके अंदर निकल जाता है, जहाँ पर कि शैडोज उस पर अटैक कर देते हैं। हम लोग देखते हैं विंचर उस शैडोज से बच जाता है। और अब एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं जो विंचर होता है इधर सोच रहा होता है कि अगर मैं इन शैडोज को मारता भी रहूँगा तो ये दोबारा से वापस रीजनरेट हो जाएंगे और अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आ जाएंगे और मेरे से लड़ेंगे। इनको हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तभी हम लोग देखते हैं कि जो विंचर होता है उसके पीछे जो मेलानॉन होता है वो यहाँ पर अटैक करने के लिए आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर मरोगे अब इंटरव्यूडर। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि जो विंचर होता है वो सोचता है कि यहाँ उसको पूरा एहसास हो जाता है कि उसके पीछे अटैक करने के लिए वो जा रहा है, लेकिन वो पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देख सकता था क्योंकि उसके दिमाग के अंदर वही सारी बातें घूम रही होती है कि अगर तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो तुम अपनी डेस्टिनी को भूल जाओगे और मरते दम तक यहीं पर भटकते रहोगे। जिसके साथ विंचर इन सारी बातों को याद रखता है और वो कहता है कि मैं पीछे बिल्कुल भी नहीं देखूंगा। और तभी हम लोग देखते हैं कि जो मेनानॉन होता है वो यहाँ पर विंचर के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि हम लोग देखते हैं कि विंचर उसको डॉज नहीं करता, उस अटैक को लगने देता है। अब इसी के साथ जो मेलानॉन होता है वो उससे कहता है कि क्या तुमने यहाँ पर गिव अप कर दिया है? क्या तुम गिव अप कर दिया है तुम लोगों ने? तुम यहाँ पर वो नहीं है जो कि भविष्यवाणी के अंदर जिसके बारे में बताया गया था। हम लोग देखते हैं जो विंचेंट होता है उसकी सारी पावर्स खत्म हो जाती है, विंचेंट अनकॉन्शियस हो जाता है और वो सोच रहा होता है आखिर अब मैं करूँ क्या। और हम लोग देखते हैं जो विंचेंट होता है वो अनकॉन्शियस हो जाता है और वो ज़मीन पर गिरने लग जाता है। जिसके बाद कि हम लोग देखते हैं कि विंचेंट सोच रहा होता है कि अगर जूलियन यहाँ पर होता वो ज़रूर मेरे को कुछ एडवाइस देता है। क्या ये सिर्फ ऐसा हो रहा है क्योंकि मैं अकेला पड़ चुका हूँ इसलिए मैं हार रहा हूँ? और हम लोग देखते हैं जो विंचेंट होता है उसको सारे जो शैडोज होते हैं वो घेर लेते हैं। अब यहाँ पर जो विंचेंट होता है उसके अंदर से कुछ ऑरा बाहर आ रहा होता है और इसी के साथ जो हमारा सीन होता है यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। हमें यहाँ पर जो टेम्पल होता है उसके बाहर की तरफ का सीन दिखाया जाता है। प्रीस्ट डूलियन विंचेंट के बारे में प्रे कर रहा होता है कि गॉड उसको प्लीज़ ब्लेसिंग दीजिए, उसको बचा के रखिए। अब इसी के साथ तभी हम लोग देखते हैं जो गार्ड्स होते हैं, दो दो गार्ड्स होते हैं, उनकी आवाज़ आती है डूलियन को, जहाँ पर कि दो बंदे होते हैं। अब वो जो गार्ड्स होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये एरिया ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पर कैसे भी घूम सकते हो, इस एरिया में आना माना है। जिसके बाद प्रिंस डूलियन कहता है कि ये दोनों। अब इसी के साथ हमें वापस से अंदर की तरफ का सीन दिखाया जाता है। विंचर के मुंह से काफ़ी सारा जो ब्लड होता है वो बाहर आ रहा होता है, वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है सैडोड से। मेलानॉन कहता है कि हम यहाँ पर जो हॉली किंग है और जो आसनन है उसके गार्डियंस है। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं वो जो शैडो होती है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, एक शैडो, और वो विंचेंट को पकड़ लेती है। विंचेंट उनके सामने काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका होता है और जो मेलानॉन होता है उसको कहता है कि यहाँ पर तुम उनमें से बिल्कुल भी नहीं हो जो कि सच्चाई को देखना चाहते हो, तुम सच्चाई का पीछा करने वाले बिल्कुल नहीं हो। भविष्यवाणी के अंदर जिसके बारे में बताया गया था उसमें से तुम बिल्कुल भी नहीं हो। अगर तुम होते तो तुम हमें हरा सकते थे, लेकिन तुम हमें यहाँ पर हरा बिल्कुल भी नहीं पाओगे, मैं तुम्हें बता दूँ। और तुम उनमें से नहीं हो जिसने कि गॉड को देखा और जो डेथ को एक्सपीरियंस किया है। तुम उन दोनों कहानी में से बिल्कुल भी फिट नहीं बैठते हो। विंचेंट सोचता है कि यहाँ पर गॉड को देखना और डेथ को एक्सपीरियंस करना। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि जो मेलानॉन होता है वो कहता है कि विंचेंट अकैडन अब तुम यहीं पर मरोगे, और वो अपने हाथ को एक स्वॉर्ड के अंदर बदल देता है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं वो कहता है कि तुम यहाँ पर अब मरने वाले हो। हम लोग देखते हैं वो विंचेंट के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। विंचेंट को यहाँ पर समझ में आ जाता है और हम लोग देखते हैं वो सैल्वन फैमिली के जो स्वॉर्डमैनशिप होती है, क्रिम्सन एम्परर माइट, उसको यूज़ करता है, जिससे कि उसके बॉडी से काफ़ी सारा जो रेड ऑरा होता है वो बाहर निकलने लग जाता है। काफ़ी सारा उसमें से ऑरा बाहर आ रहा होता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं जो विंचेंट होता है यहाँ पर उसने क्रिम्सन एम्परर माइट को यूज़ करा होता है और उस शैडो को एक ही स्लैश में काट देता है। अभी जो मेलानॉन होता है वो काफ़ी ज़्यादा जो सरप्राइज हो जाता है ये माना तो। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं विंचेंट का यहाँ पर जो विंचेंट होता है उसने क्रिम्सन एम्परर माइट को यूज़ करा होता है, जो कि यहाँ पर उसके सैल्मन फैमिली की स्वॉर्डमैनशिप थी जब वो पास्ट की लाइफ के अंदर था। विंचेंट ने सोचा था कि मैं इसको यूज़ बिल्कुल भी नहीं करूँगा, लेकिन उसने यहाँ पर इसको यूज़ कर लिया होता है। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि जो मेलानॉन होता है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं विंचेंट यहाँ पर स्कारलेट सॉन्ग फाइनल चैप्टर ब्लडी फुल मून स्लैश लगा देता है, जिससे कि हम लोग देखते हैं वो शैडोज़ की जो बॉडी होती है पिछले मुकाबले काफ़ी आसानी से अब काट पा रहा होता है। अभी जो विंचेंट होता है उसको समझ में आ चुका होता है कि वो शुरू से ही अपना नाम गलत बता रहा होता है। विंचेंट सोच रहा होता है कि मैं शुरू से ही अपना नाम गलत बता रहा था, जबकि यहाँ पर मेरे को नाम अपना विंचेंट अकैडन की जगह दावेन सेलमन बताना चाहिए था। और वो कहता है कि मैं हूँ दावेन सेलमेंस। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि जो वो शैडो असेसन्स होते हैं यानी मेलॉन, वो गायब होने लग जाता है और वो पूरी तरीके से आज़ाद हो चुके होते हैं। वो थोड़ा खुश भी होते हैं और उनकी बॉडी वापस रीजनरेट भी नहीं हो पा रही होती है। और यहाँ तक कि जितने भी यहाँ पर शैडो असेसन्स होते हैं यानी शैडो क्लैंस के जितने भी शैडो असेसन्स होते हैं वो सभी यहाँ पर गायब होने लग जाते हैं और जितने भी यहाँ पर जो अंधेरा होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वही जो विंचेंट होता है उसको सामने की तरफ दिखाई देता है, जो कि यहाँ पर एक एंट्रेंस होता है। विंचेंट कहता है क्या ये मेन एंट्रेंस है? और हम लोग देखते हैं उसके ऊपर एक गोल्डन क्रॉस का साइन बना हुआ होता है। हम लोग देखते हैं जो विंचेंट होता है वो धीरे से यहाँ पर जो डोर होता है वो एंट्रेंस
उसको ओपन करता है और उसके अंदर चला जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं उसको एक कॉफ़िन दिखाई देता है, जो कि यहाँ पर होली किंग की जो ग्रेवी होती है, और हम लोग देखते हैं जो उसका ढक्कन होता है वो बंद होता है। इसी के साथ उसका ढक्कन होता है वो आराम से खुलने लग जाता है अपने आप ही, और जिसमें से हम लोग देखते हैं कि जो होली किंग होता है, विंचन कहता है क्या तुम होली किंग हो। इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि जो वो होली किंग होता है उसकी जो दाढ़ी होती है काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है और उसका पूरी बॉडी गोल्डन कलर की होती है। और वो कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही पहचाना, मैं हूँ होली किंग। और जो कि यहाँ पर आसनन की जो अरेंजमेंट थी उसको यहाँ पर तुमने पूरा किया है और तुम यहाँ तक आए हो, यानी कि वो जो कहावत है वो बिल्कुल सच थी। और तुम्हारी वजह से ही मैं अपने दोस्त का जो भरोसा उसको पूरा कर पाया। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि जो वो उसके हाथ में कुछ एनर्जी निकल रही होती है जो कि डिवाइन पावर से भरी हुई होती है। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर जो होली ग्रिल होती है वही होती है। और विंचन को वो देता है वो होली ग्रिल, जो कि विंचन देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब इसी के साथ हम लोग देखते हुए जो होली किंग होता है उसको कह रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मैं अपनी जो दोस्त है उसकी अरेंजमेंट्स को पूरा कर पाया, थैंक यू तुम्हारा। हम लोग देखते हैं जो वो डिवाइन पावर्स की जो होली ग्रिल होती है उसको वो दे देता है। जिसके बाद विंचर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उसको खुश हो जाता है लेके। और हम लोग देखते हैं जो लैंग मिगोरी होता है होली किंग लैंग मिगोरी, उसको थैंक यू कहता है कि तुम्हारी वजह से मैं अपने दोस्त का जो यहाँ पर भरोसा था उसको पूरा कर पाया, उसके काम को पूरा कर पाया। अब इसी के साथ हम देखते हैं विंचैन भी उनको यहाँ पर पूरे दिल से जो हम्बल रिस्पेक्ट होता है वो देता है। जिसके साथ हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो पूरी जगह होती है वो टनल वो कोलैप्स होने लग जाती है, वो धीरे धीरे गिरने लग जाती है। वो जो विंचैन होता है इधर सोच रहा होता है कि ये जो जगह है वो पूरी तरीके से गिरने वाली है, यानी कि जो ये जगह है वो सिर्फ मेरे लिए ही यहाँ तक अभी तक बची हुई। तभी विंचन महसूस करता है कि उसके पीछे कोई है। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि जो सर मर्लियन होते हैं वो विंचन के पीछे होते हैं और उसको देख रहे होते हैं। अब इसी के साथ हमें जो टेम्पल के बाहर की तरफ का सीन दिखाया जाता है, हेड मास्टर कह रही होती है कि मर्लियन तुम्हें अंदर गए हुए काफ़ी ज़्यादा समय हो गया, क्या तुम दोनों ठीक तो हो ना। अभी ये बात सुनने के बाद जो प्रीस्ट डूलियन होता है वो चिंता में पड़ जाता है और वो उनसे कहता है कि जो होली किंग की जो ग्रेव थी उसके बारे में जो भविष्यवाणी थी वो फैलकर फैमिली और जो क्वीबल फैमिली थी उसके बीच में दी गई थी, यानी आपकी फैमिली के बीच। अब इसी के साथ जो हरका होती है वो कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, उसके अंदर हमारा जो ग्रेव है उसके अंदर काफ़ी सारे डिसेंडेंट्स भी है उसके अंदर। हम लोग देखते हैं वो टेम्पल के जो एंट्रेंस होती है वहाँ पर खड़ी होकर वो कह रही होती है बात है कि इसके अंदर हमारे डिसेंडेंट्स भी हैं। अब इसी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में पड़ जाती है और वो यहाँ पर कहती है कि सर मलिन क्या तुम ठीक तो हो ना। अगर जो विंचन वही पर्सन है जो भविष्यवाणी के मुताबिक है कि सच्चाई के पीछे जाएगा तो तुम इसके अंदर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाओगे सर मार्लियन। अब इसी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा चिंता कर रही होती है और जो ये वाला एपिसोड होता है यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।